हाँ जी, तो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। इसके अंदर इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इससे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आपको क्वेश्चंस में करवाऊंगा, रिलेटेड थ्योरी बताऊंगा और जैसा भी मतलब पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन आया उन सबको भी अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं ड्यू डेट कैलकुलेशन से। इजी टॉपिक है, लेकिन इससे जो क्वेश्चन बनता है तो मतलब ऐसा क्वेश्चन अपन करेंगे कि देखते ही क्वेश्चन का आंसर आपको पता लग जाए। बिल्कुल 10 सेकंड के अंदर अंदर हर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हर टाइप के क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले थोड़ी सी अपन थ्योरी देख लेते हैं। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होता क्या है। अब देखो, ये वो डेट है जिससे अपन कैलकुलेट ऐसा कर सकते हैं कि एक प्रेग्नेंट फीमेल है वो कब डिलीवरी करेगी अपने बेबी की। ठीक है, तो उस चीज़ का इससे हमें पता लगता है। अब ये इतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इससे पूछा जाता है तो हमें उसी भाव से इस क्वेश्चन को करना है। कैसे निकाला जाता है? कैलकुलेटेड बाय नेगल्स रूल। तो ये नेगल कोई साइंटिस्ट होगा, इसके नाम से ये रूल है, इससे ये निकाला जाता है। इसके अंदर देखो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ LMP, यानी कि फर्स्ट डेट ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की फर्स्ट डेट, उसको आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद में इसमें +7 डेज हम करेंगे, +7 डेज एंड आगे +9 मंथ्स, 9 मंथ्स। ठीक है, इस तरीके से हम इसको चलाएंगे। अगर आप कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप सीधा 280 डेज ऐड करके भी इसको कर सकते हैं। हर बार ये चीज़ काम नहीं करेगी, लेकिन ये जो ऊपर वाला मेथड है ये काम करेगा आपका। LMP +7 डेज +9 मंथ्स। अब एक कॉन्सेप्ट और आपको समझना है कि क्या मैं 12 - 3 को ऐसे 9 लिख सकता हूं? लिख ही सकता हूं। तो इसी तरीके से अगर मैं इसको यूं लिख दूं, 1 ईयर -3 मंथ्स, तो ये क्या बन गया? 9 मंथ्स ही बन गया। तो हम इसी तरह से लिखेंगे इसको। अब नेगल्स रूल देखो क्या कहता है। नेगल्स रूल कहता है कि फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड +7 डेज -3 मंथ्स +1 ईयर। अभी नेगल्स रूल ये नहीं कहता -3 मंथ्स +1 ईयर, नेगल्स रूल ये कहता है +9 मंथ्स। तो हम क्योंकि अपनी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए 1 ईयर -3 मंथ्स कर देते हैं, क्योंकि अगर आप 3 महीने बैक जाओगे तो वो ईजी पड़ेगा बजाय 9 मंथ आगे जाने के कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये सिर्फ इतना सा इसका थ्योरी पार्ट है। अब सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि अ वुमन फॉरगॉट हर LMP। तो पहला ही क्वेश्चन इस तरीके का है कि जो थ्योरी से पार्ट से और कुछ क्वेश्चन बनते हैं ना उनको हम देख लेंगे। एक औरत है जिसको LMP अपना याद नहीं आ रहा, तो उसका EDD हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये जो अपन पूरा OBG पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको मैं लाइन बाय लाइन बताऊंगा, लेकिन अभी देख लो। बाय लास्ट डेट ऑफ फर्स्ट हर मिस्ड पीरियड। लास्ट डेट से नहीं, हम फर्स्ट डेट से करते हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, लास्ट डेट को भी हम 4 या 5 दिन माइनस करके निकाल सकते हैं। बाई फंडल हाइट पेल्पेशन, इससे भी हम किया जा सकता है। हम लाइकस पे कब है, जीफोसेस पे कब है, तो उस तरीके से भी हम वीक्स निकाल सकते हैं। बाय द डेट ऑफ क्विकनिंग, क्विकनिंग की डेट से भी अपन निकाल सकते हैं। क्विकनिंग क्या होता है? क्विकनिंग वो है फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय प्रेग्नेंट मदर, है ना। प्रीमी में 16 वीक्स होता है और मल्टी में प्रीमी में 18 वीक्स होता है और मल्टी में 16 वीक्स होता है ना। बाय ऑल दी अबव मेथड्स, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? सीधा सीधा बाय ऑल दी अबव मेथड्स, क्योंकि हर मेथड से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, थोड़े से क्वेश्चन हैं उन सबको अपने करते हुए चलेंगे। बाय ऑल दी अबव मेथड्स, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेगल्स रूल इज यूज टू कैलकुलेट। अब सिंपल क्वेश्चन, नेगल्स रूल से क्या कैलकुलेट किया जाता है? EDD, सर्वाइकल डायलेशन, एमनियोटिक फ्लूइड या फिर गेस्टेशनल एज। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या बनेगा? EDD। इसको कोई समझाने की बताने की जरूरत नहीं है, EDD इसका आंसर चला जाएगा। एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। हाउ इज EDD कैलकुलेटेड? अब ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको आता है और 12 - 3 आता है तो वो नहीं करना है, 9 मंथ्स वाले आंसर पे आपको जाना है। 9 मंथ +7 डेज +LMP, LMP +9 मंथ +10 डेज, LMP +8 मंथ +7 डेज, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन के आंसर अपने आप से टाइप कर सकते हैं और फिर अपना चेक भी कर सकते हैं कि जितने भी आपने क्वेश्चन देखे उनका आंसर क्या जो मैंने बताया वही है या जो आपका आंसर गलत है या कितना सही है। ठीक है, स्कोर इस तरीके से चेक किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? 9 मंथ +7 डेज +LMP। अब अपने कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आते हैं जहां से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बनता है। तो ऐसा भी अब कैलकुलेशन अपन करेंगे कि आपको आगे कभी इसमें दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो इसको देख लो, शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ लो आप। द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड रिपोर्टेड बाय प्रेग्नेंट वुमेन इज 26 जुलाई 2012। द EDD विल बी। तो इसमें EDD क्या रहने वाली है ये पूछा गया हमसे।
2 मई 2013, 19 अप्रैल 2013, 3 मई 2013 या फिर 30 अप्रैल 2013। तो देखो हमें कुछ नहीं देखना, हमें सिर्फ इतना देखना है कि आपको स्टार्टिंग डेट क्या दी हुई है, 26 जुलाई। जुलाई का मतलब मंथ है 7th और ईयर कितना दिया हुआ 2012। अब आपको नेगल्स रूल के हिसाब से क्या है, 7 डेज प्लस करने हैं, तो 7 डेज किस में प्लस होंगे, डेज में प्लस होंगे 7। मंथ में कितना करना है, मंथ में नेगल्स बोलता है कि 9 मंथ प्लस करो, लेकिन हम कौन सा फॉर्मूला करेंगे, -3 मंथ वाला और आगे +1 ईयर, ये हम करेंगे। समझ आ रही है? तो इस तरीके से देखो 26 के अंदर हमने 7 जोड़ना है और जो 7 है उसमें से हमें 3 माइनस करना है और ये जो साल है इसमें हमें 1 प्लस करना है। अभी देखो साल प्लस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारा ही जो है कितना है 2013 ही लिखा हुआ है, तो इसको हम चाहे इग्नोर भी कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। अब 26 में 7 जोड़े तो देखो कितना बनेगा, अब 27 में 6 जोड़ोगे तो 33 आंसर आएगा, है ना, 33 कुछ बनेगा। तो 33 अब कोई डेट होती नहीं है, तो हम देखते हैं जुलाई में कितने दिन होते हैं। जुलाई में 31 दिन होते हैं और अगस्त में भी 31 दिन होते हैं, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं। अब देखो 31 दिन तक पहले कंप्लीट करो, 26 में कितने जोड़ेंगे 31 बन जाए, तो 31 में से 26 को हम घटा लेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। तो 31 की डेट पहुंचते ही महीना चेंज हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, अच्छे समझ में आ जाएगा। 31 में से 26 गए, 5 आंसर आता है, तो हमें यानी कि 5 दिन, तो हमारे पास 7 दिन जोड़ने थे ना, तो उसमें से हमने 5 दिन तो जोड़ दिए। अब हम पहुंच गए 31 तारीख पे, अब हमारे पास पीछे कितने दिन बचे, 2 दिन बचे, तो 2 दिन जोड़ने में क्या आंसर आ जाएगा, तारीख बन जाएगी 2। तारीख क्या बन जाएगी 2। तो 26 की जगह क्या लिख देंगे हम, डेट हो जाएगी हमारी 2nd। मंथ को हमने करना है, मंथ 7 में से 3 गए 4 आ जाएगा यहाँ पे और 2013 आंसर आ जाएगा यहाँ पे, है ना। हाँ, तो अपन क्या देख रहे थे कि इसका आंसर अपने पास कितना आ रहा था, मैं एक बार फिर से टाइप कर देता हूँ आपको। 26 के अंदर हमने 7 जोड़ा, 7वां महीना, उसके अंदर भी हमने 3 घटाया और साल जो हमारा था 2012, इसमें हमने 1 जोड़ना है। तो 26 में मैंने आपको बता दिया, अगर हम 31 जोड़ेंगे उसके बाद में 2 दिन हमारे पास बचेंगे। 31 तारीख तक आ गए हम, 31 जुलाई, अब उसमें 2 दिन और जोड़े तो हमारे पास बन गई जुलाई, अगस्त बन गई, है ना। फिर यहाँ पे 8 लिखना पड़ेगा अब, क्योंकि 31 के बाद महीना चेंज हुआ ना, तो 1 मंथ हमारे पास एक्स्ट्रा ऐड हो गया। और अब अपन नेगल्स रूल के हिसाब से यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसकी जगह छोड़ सकते हैं हम। यहाँ पे हमें -3 करना है, क्योंकि अगर आप 7 में से 3 घटाएंगे तब तो आपके पास अप्रैल आ रहा है, तो 2-4 आपका आंसर बन रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें 8 में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हम 31 के आगे गए 2 दिन, तो हमारा मंथ चेंज हो गया, है ना। तो 2 और 8 में से 3 गए 5, तो 2 मई इसका सिंपल आंसर आ जाएगा। ये तरीका थोड़ा सा समझने में अलग सा लग रहा होगा आपको, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, आगे जब क्वेश्चन अपन करते जाएंगे ना, तो आपके तुरंत आंसर निकलेंगे। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपके पास, 2 मई 2013, क्योंकि साल तो वैसे भी चेंज करना ही है। समझ आ गई ना। और देख लो, अब ये देख लो, ये कुछ बात बता रखी है, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज 40 वीक्स। ठीक है, नॉर्मल ड्यूरेशन कितना है प्रेगनेंसी का, 40 वीक्स, यानी कि 280 डेज। तो ये कब से है 280 डेज, फ्रॉम LMP। तो LMP आपको दे रखी है ना, उसमें 280 दिन जोड़ दो। तो पर इसको 280 दिन जोड़ने के लिए आपको देखो 3-4 चीजें देखनी पड़ेंगी, कि कौन से महीने में 30 का दिन आता है, कौन से में 31 आता है, फरवरी में 28 आता है, तो ये सब चीजें भी ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो नेगल्स रूल इजी पड़ता है थोड़ा सा। LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज, ये फॉर्मूला है, याद रख लो, कुछ भी याद नहीं आए तो ये करना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन देखो। एंटीनेटल मदर रिपोर्ट्स हर लास्ट पीरियड स्टार्टेड ऑन 22 जुलाई 2014। तो 22 जुलाई 2014 को स्टार्ट किया और उसका रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो कि कितने दिन का चलता है, 4 डेज का। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कन्फाइनमेंट, मई 2 2015, अप्रैल 29 2015, अप्रैल 22 2015 या फिर मई 3 2015। तो ये डेट ऑफ कन्फाइनमेंट, ये सब वही चीज़ है कि डेट ऑफ डिलीवरी क्या है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या है, क्योंकि और कुछ हमें ना निकालना सीखते हम ना, और कुछ अलग से बनता है। ठीक है, तो अब इसका आंसर आप कर दो फटाफट। देखो इसका आंसर कैसे जाएगा, 22 हम लिखेंगे डेट, जुलाई का क्या है 7 और 2014। सन वाली वही बात आ गई, क्योंकि सभी में आंसर 15 है, तो सन पे हम नहीं जाएंगे, ईयर को हम इतना कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसमें +7 करूंगा मैं, मंथ के अंदर मैं करूंगा -3 और
ईयर के अंदर आप चाहो तो +1 लिख सकते हैं, तो ये एक हैबिट बन जाएगी आपकी, और तो कुछ नहीं है। अब 22 और 7 कितने बनते हैं, सीधा सीधा 29 बनते हैं। 7 में से 3 गए कितने बनते हैं जी, 4 बनते हैं। और 2014 को कितना लिख सकते हैं हम, 2015 लिख सकते हैं। तो 29/4/2015 एक ही ऑप्शन के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, 29/4/2015। देखा 10 सेकंड के अंदर। ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, माइंड में करोगे तो इससे भी जल्दी आंसर आएगा, है ना। तो इस तरीके से जो हमें क्वेश्चंस को टैकल करना है, इस तरीके से आंसर को हमें निकालना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ट्राई करो। अज्यूमिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ एज 32 डेज। अब ये देखो, ये अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। मैं सिर्फ आपको टाइप्स बता रहा हूँ क्वेश्चंस के, है ना। क्वेश्चंस तो हम करते ही जाएंगे, लेकिन उसके टाइप्स देखने भी जरूरी है, क्योंकि उस टाइप का फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप तुरंत ही कर दोगे। अब जैसे पिछला क्वेश्चन था, उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन दे रखी थी 4 डेज, तो वो हमारे सिग्निफिकेंट नहीं थी आंसर के लिए। लेकिन यहाँ पे जो 32 डेज है ना, ये रहेगा सिग्निफिकेंट, तो इसको अज्यूम करते हुए चलना आपको। अज्यूमिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ इज 32 डेज एंड एलएमपी इज 10 जून। एलएमपी क्या है, 10 जून। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली डेट। कुछ नहीं सोचना, सीधा अपना फॉर्मूला लगाओ। जून लिखा हुआ है, कई बार ईयर नहीं देता है, तो ईयर नहीं देता है तो घबराना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 10 तारीख लिखी, जून का मतलब क्या है, छठा महीना। ईयर हमें दे नहीं रखा, तो उसको कोई बात नहीं। सिंपल नेगल्स रूल लगाओ, +7, आगे क्या किया, -3। इसके हिसाब से क्या आंसर आ रहा है आपका, 17 मार्च, है ना। 17 मार्च आपका आंसर है। आपको सेकेंड ऑप्शन में आंसर दिख रहा है, लेकिन यहां पे गड़बड़ क्या है, ये 32 डेज दे रखा है। यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 32 डेज की दे रखी है। अब एक और इससे हमें नई चीज पता लगेगी कि देखो, मैं लिखवाता हूं, आप लिख लो। इन नेगल्स रूल menstrual cycle is assumed to be 28 days। menstrual cycle का ड्यूरेशन कितना दिया जाता है, 28 डेज का दिया जाता है, उसमें हम मानते हैं, है ना। अब इसमें इसने कितना दे रखा है, 32 डेज दे रखा है। तो कुछ नहीं करना, कितने एक्स्ट्रा डेज हैं, 4 डेज एक्स्ट्रा है, तो 32 में से 28 अगर आप निकालो तो कितना एक्स्ट्रा डेज बन रहा है, देखो 4 आ रहा है। तो 4 डेज हमारे पास जो एक्स्ट्रा बचे हुए हैं ना, इनको क्या करना है, आगे लिख लो कि सब्ट्रैक्ट द गिवन डेज फ्रॉम 28। अगर मान लो 28 से कम दे रखे हैं तो वो 28 में से जाएगा, और अगर ज़्यादा दे रखा है तो उसमें से 28 चला जाएगा ना। इस तरीके से आपको सब्ट्रैक्ट करके दोनों का डिफरेंस निकालना है। अगर ज़्यादा दिन है तो आपको ऐड इन ओरिजिनल आंसर, और अगर कम दिन है तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ओरिजिनल आंसर। अब मान लो कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको दे रखी होती है 26 डेज की, तो 26 के लिए आप कैसे करते, ये देख लो। तो 28 में से आप 26 निकालते, कितना आ रहा है भाई, 2 दिन आ रहा है। तो 2 दिन को प्लस नहीं करना, अब 2 दिन को माइनस करना है, ठीक है। ये सब बात हो गई। अब आंसर देख लो। हमारा क्या आंसर आ रहा था, 17 मार्च आ रहा था ना, 17/3। अब ये देखो 17 के अंदर मैंने देखो कितना एक्स्ट्रा, कितने डेज आ रहे थे हमारे पास, 4 डेज एक्स्ट्रा आ रहे थे ना। 32 में से 28 गए 4, तो ये कितना बन गया, 21 मार्च हमारा आंसर हो गया। अब अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल 26 दिन की दी होती तो हमारे पास 2 दिन कम पड़ रहे थे, तो 17 में से 2 जाएंगे। अगर कम है तो कम ही करना है, 17 में से 2 गए 15, फिर 15 मार्च आपका आंसर आता। समझ आई चीज। तो ये थोड़ी समझने वाली चीज थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसका जितना भी सारा थ्योरी मैंने आपको बताई वो यहाँ लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। ईडीडी अब लोग बताइए, एलएमपी प्लस 1 ईयर माइनस 3 मंथ प्लस 7 डेज, पूरा इसको मैंने है ना सीक्वेंस वाइज टाइप किया है यहाँ पे। 10 जून के अंदर हमने 7 दिन जोड़े, 17 जून आ गया। फिर 17 जून में से 3 महीने घटाए, 17 मार्च आ गया। अब आपको लग रहा है 17 मार्च आंसर और ऑप्शन में भी दिया हुआ है, तो यहाँ गलत हो जाएगा, नंबर देने की जगह नंबर कट हो जाएंगे। इसलिए 32 डेज को एक्स्ट्रा ध्यान देके चलना है। अब 17 मार्च में आपने एक साल भी जोड़ा, लेकिन यहाँ कोई साल लिखा नहीं हो तो कोई बात नहीं। लेकिन नेगल्स रूल में हम अज्यूम करते हैं ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना, 28 डेज का। तो इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन ऑफ 32 डेज। अब 32 दिन का दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, 32 में से 28 घटाए, 4 दिन वापस आ गए हमारे पास। तो हेंस वी ऐड 4 डेज टू आवर ओरिजिनल आंसर। हमारा ओरिजिनल आंसर कितना था, 17 मार्च था जी, 17 में 4 जोड़ दिए, 21 मार्च आ गया। इतना समझ आया। अगला ही टाइप क्या आता है इसका, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल इज शॉर्टर ड्यूरेशन, अगर 28 से कम की दी गई है, तो जितने कम की दी गई है ना, उतना ही आप अपने ओरिजिनल आंसर में से भी कम कर दो। इसका कॉन्सेप्ट देखो ऐसा है कि जिस दिन मतलब जब से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई है,
तो नेक्स्ट मंथ कब शुरू होगा कि भाई अगले महीने से होगा ना शुरू, पर मेंस्ट्रुअल साइकिल तब तक की कितने की है, मान लो 26 दिन की है, तो आपने उसमें 2 एक्स्ट्रा दिन आप कैसे जोड़ सकते हो, तो वो 2 एक्स्ट्रा दिन आपको निकालने पड़ेंगे। अगर एक्स्ट्रा डेज के तो आप कम दिन कैसे जोड़ सकते हो, आपको उसमें 4 दिन और जोड़ने पड़ेंगे। इस तरीके से चलता है, ठीक है। 2-4 बार इस क्वेश्चन को देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, खुद से भी आप क्वेश्चन बना सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यूजिंग नेगल्स रूल विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी फॉर अ क्लाइंट हुज लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड बिगेन ऑन 10 मई। ठीक है, ये जो आपकी एक पॉपुलर बुक चलती है उससे ही हैं सारे क्वेश्चंस, आपको पता भी लग गया होगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम इसको ले रहे हैं, ठीक है। अब 10 मई है, 10 मई, मई का मतलब 5, सिंपल नेगल्स रूल लगाओ, +7 -3, 17 और 5 में से 3 गए 2, 17 फरवरी। तो जिस भी ऑप्शन में आपको 17 फरवरी दिख रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखा, 10 सेकंड का खेल है, सिर्फ 10 सेकंड का। इस बार जो नॉर्थ का एग्जाम लगा था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, बहुत ईजी था, 10 सेकंड के अंदर आपका कंप्लीट हो रहा था। नहीं समझ आता तो 280 डेज प्लस करो, वो बैठ जाओ जोड़ने। अब आंसर चाहिए तो फिर थोड़ा सा टाइम तो लगाना ही पड़ेगा ना, तो इसीलिए कह रहा हूँ इतनी प्रैक्टिस कर लो कि कुछ फर्क ही ना पड़े, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए। LMP डेट दे रखी है सीधी, दिसंबर 7, निकालो फटाफट, पोस्ट करके वीडियो का आंसर निकालो। अभी देखो, डे दे रखा है 7, मंथ दे रखा है 12। अब थोड़ा सा देखना, +7 किया मैंने यहाँ पे, और 12 के अंदर मुझे कितना करना है, -3 करना। 7 और 7 14, 12 में से 3 गए 9। कहीं दिख रहा है 14 सितंबर आंसर, तो 14 सितंबर ही आपका आंसर आ जाएगा। नेगल्स रूल की एक चीज़ ध्यान रखना, ये पूरा 100% एक्यूरेट नहीं होता है, इसमें +-7 डेज का डिफरेंस आता रहता है, तो ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल चीज़ है, भाई मोटा मोटा आइडिया लग जाए कि इन 2 मंथ्स में कहीं एक्सपेक्टेड डेट है डिलीवरी की, पहले भी हो सकती है बाद में भी हो सकती है। सितंबर 14 इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देख लो, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करने की कोशिश करना, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन कर सकते हो। LMP दे रखी है आपको 20 फरवरी 2016 और EDD पूछी गई है, थोड़ा सा ध्यान से करना है, ठीक है। ये देखो 20 फरवरी, फरवरी बोले तो 02, और ईयर दे रखा है 2016, है ना। +7 कर दो फटाफट, +7 -3 और +1। अब देखना, इस क्वेश्चन से आपके 2 कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट। पहला तो देखो 29, डेट आ गई आपके पास 29, सॉरी 29 नहीं 27, हाँ 20 में 7 जोड़े 27। अब 2 में से -3 कैसे करोगे, पहला कॉन्सेप्ट यही है, 2 में से 3 माइनस कैसे करोगे। इसके लिए देखो आप 2 चीज़ें कर सकते हो, या तो 2 में से -3 कर ही दो और आपका आंसर कितना आ जाएगा, -1। अब -1 कोई महीना होता नहीं है, -1 कोई महीना होता नहीं है ना, तो इसको -1 किस में से करना है, 12 में से, 12 में से -1 कर दो। अब 12 में से -1 करते कितना आ जाएगा, 11। तो महीना कौन सा आपका बन गया, नवंबर। तो ये सारे ऑप्शन किस में दे रखे हैं, नवंबर में, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आपके पास ये फरवरी दे रखा है ना 2, तो ये 12 से कितना ज़्यादा है, 12 + 2 कर दो सीधा, 12 + 2, कितना आंसर बन गया आपका, 14 बन गया जी, 14 आंसर आ गया आपका। अब इस 14 में से आप ये जो आपका -3 दे रखा है ना, 14 में से -3 कर दो, एक सेकेंड, 14 - 3, आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, फिर से 11 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। तो 14 में से -3 गए 11, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, नवंबर आपके पास बन जाएगा। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, आपको समझ में आया उसका। हमारा देखो ऑप्शन क्या था, 20/2/2016, है ना। इसके अंदर हमने पहले +7 कर दिया था, और फिर आपको मैंने -2 भी करना, सॉरी -3 भी इसमें करना सिखा दिया, और ईयर हमारे पास वही 2016, तो इसमें हमने क्या करना था, +1। तो हमारे पास आंसर क्या बन रहा था, 27 तो डेट आ रही थी हमारे पास, 27 डेट आपको यहाँ पे दिख भी गई। अब एक तो दिमाग लगाने वाले क्या करेंगे, सीधा 27 डेट देखते टिक कर देंगे 27 पे, लेकिन यहाँ पे आपका आंसर गलत हो जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया था ना,
2 में से -3 करने वाला, -1 वहाँ पे बन रहा था और उसको फिर 12 में से माइनस करके नवंबर आपका महीना निकल रहा था। वो वैसे यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन कभी अलग अलग मंथ्स दे दे तब वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। या तो आप 12 + 2 करके 14 में से 3 माइनस कर दो, या फिर 2 में से 3 माइनस करके -1 है उसको 12 में से माइनस कर दो, कैसे भी आप कर सकते हो, मंथ निकालना है। तो यहाँ पे 11 आ गया। आप समझ आ गया 11 यहाँ क्यों आया। और +1 करने से यहाँ पे कौन सा बन रहा था, 2017, है ना। लेकिन 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 2017 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे 2016 आएगा। क्यों? क्योंकि आप तो फरवरी में से आप 3 महीने पीछे गए, फरवरी में से आप 3 महीने पीछे गए, तब नवंबर आया ना। तो साल तो आपने तभी चेंज कर दिया था, साल आप बैक चले गए थे ना। तो +1 और -1 दोनों कैंसिल हो गए, तो साल 2016 का 2016 रह गया। ये चीज़ समझने वाली है भाई। आप सोचो फरवरी से आप पीछे जा रहे हो, यहाँ पे हम -3 कर रहे हैं ना। अगर आप प्लस करोगे तब भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप 2 जोड़ लो सीधे, 9 में सीधा 2 जोड़ दो, 11 बन जाएंगे सीधे के सीधे। लेकिन एक फॉर्मूले पे आपको रहना है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो -3 वाले से अपन कर रहे हैं तो वो कैसे आंसर आ रहा है। ठीक है, इतनी समझ आ गई चीज़। अब आपका आंसर क्या आ रहा है, 27 आ रहा है सीधा सीधा, 27 नवंबर 2016। लेकिन ये आंसर गलत होगा। अब मैं बताता हूँ क्यों। साहब ये देखो, आप 20 फरवरी 2016 दिए हुए, फरवरी में अमूमन 28 दिन होते हैं, है ना। लेकिन 2016 क्या है, लीप वर्ष है, लीप ईयर है। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आप समझते हैं। लीप ईयर कौन से होते हैं, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2020 और 2024। इसके आगे भी जितने आएंगे वो इसी क्रम में चलते जाएंगे। जिस साल में ओलंपिक्स होते हैं ना, अमूमन अपन वो मान सकते हैं कि वो लीप ईयर माने जाते हैं। कोविड की वजह से 2020 वाला तो बाद में हुआ था, लेकिन समझ गए ना। तो इस तरीके से ये चलता है। खैर आगे देखते हैं। तो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है। लीप ईयर कहता है कि जी धरती जो है ना वो सूर्य के चक्कर लगाती है 364.25 डेज में, यानी कि 364 1/4 दिन में, यानी कि 6 घंटे लेती है वो, है ना। तो लेकिन अपन 6 घंटे को दिन में ऐड इस तरीके से नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हर 4 साल में, एवरी 4 ईयर, हम क्या करते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है, किसमें, फरवरी में। तो उस साल फरवरी कितने दिन की हो जाती है, 29 दिन की हो जाती है। समझ आ गई इतनी बात। मैं सीधा उसी पॉइंट पे ही चलूंगा, लेकिन एक बार आपको समझ लेना जरूरी है कि एंड टाइम पे आप भूल जाओ तो कैसे निकालोगे। तो 29 दिन आते हैं उस दिन फरवरी में। अब हमने यहाँ पे 27 तो कर दिया, लेकिन जो फरवरी को हमने 28 का ही दिन का मान के चले ना, यहाँ पे हम फरवरी को 28 दिन का माना ना हमने, तो इस वजह से हमारा ये आंसर गलत हो जाएगा। हमें एक दिन और कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक दिन फरवरी में यूज हो गया। जो हमने +7 किया ना, वो आगे फरवरी में भी यूज हो गया, वो एक और एक्स्ट्रा दिन। तो इसलिए हमें यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। और जो आपका राइट आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, सी। ठीक है, सी आपका आंसर जाएगा। बुक में जो आपका आंसर है वो गलत दिया हुआ है, 26 नवंबर 2016 इसका आंसर आएगा। अब ये देख लो क्यों, बता दिया आपको मैंने पूरा। 2016 लीप ईयर है, 366 दिन हो जाते हैं लीप ईयर में। ये हर 4 साल में एक बार आता है, तो उस दिन बाकी सालों में 365 रहते हैं, लेकिन लीप ईयर में 366 डेज हो जाते हैं। फरवरी के अंदर 29 दिन उस दिन बन जाते हैं, क्योंकि फरवरी महीने में आंसर हमारा होता है। तो सीधा सीधा जो मेन मोटी बात निकल के आती है वो ये है कि आपको अपने ओरिजिनल आंसर के अंदर क्या ऐड कर देना है जी, एक माइनस कर देना है। एक आपको वहां पे माइनस करना है। आ गया समझ, इतनी बात है। ठीक है, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब सिंपल क्वेश्चन है, 3 कॉन्सेप्ट थे, वो तीनों मैंने आपको समझा दिए। लीप ईयर वाला आपको मैंने समझा दिया। मेंस्ट्रुअल साइकिल का अगर वो चेंज कर देता है डेज, 32, 30, 33 जितना भी कर देता है, वो आपको मैंने समझा दिया। और एक मंथ को बैक कैसे लेके जाना है, जब भी मंथ पीछे वाले साल में आगे चेंज होगा। अब जैसे मान लो आपने 10 अक्टूबर के अंदर आपने 9 महीने ऐड कर दिए, तो साल तो अगला ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा ना। तो इस तरीके से भी साल पे भी ध्यान रखना है। ठीक है, इफ द फर्स्ट डेट ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल इज 15 जनवरी, व्हाट इज हर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये नॉर्थ सेट का आपकी बार का। 15 जनवरी दिया हुआ सीधा सीधा, कुछ भी उसने साल देना कोई कुछ भी ज़रूरी नहीं समझा, तो हमें भी कोई मतलब नहीं है। 15 लिखा हमने और लिखा हमने 1 साल, उसने दिया नहीं तो ठीक है, हम भी नहीं तो लिखेंगे। +7 -3, यही करना है ना हमें। अब आप यहाँ पे +9 करो तो ईजी पड़ेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कर सकते हो। तो 22 कर दिया मैंने यहाँ पे, और सीधा सीधा अगर 9 करते हो तो यहाँ पे 10 आंसर आ जाएगा। -3 करते हो तो वो भी करके दिखा देते हैं।
22 तो आ ही जाएगा यहाँ पे। अब आप 1 में से 9 को कैसे घटाओगे, तो देखो ऐसे घटाओगे, 12 + 1 कर दो, 12 + 1 कर दो, यहाँ पे कितना बन जाएगा 13, 13 में से 3 आप घटा दो, कितना आ गया, आंसर आ गया जी 10। दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। अब आप बोलो जी मैं तो 1 में से 3 माइनस करूँगा, तो कर लो, 1 में से 3 गया तो कितना आंसर आ गया 2, लेकिन 2 कैसा आया, नेगेटिव का। तो अब इसको 12 में से घटाना पड़ेगा इस 2 को, तो 12 में से 2 घटाइए, आंसर कितना आ गया, वही 10 आ गया। कैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। जहाँ पे इजी पड़ता है तो उस हिसाब से अपना इजी के हिसाब से +9 करना है या फिर -3 करना है, वो आप अपने विवेक के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। खैर इसका आंसर कितना बन जाएगा, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 22 अक्टूबर। नॉर्थ सेट का क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का, नॉर्थ सेट 5 का, और यही आपकी जो बुक के अंदर दिया हुआ है क्वेश्चन वो ऐसा है। द प्रीमियर ग्रेडर रिपोर्ट्स दैट आर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इज 15 जनवरी और यूजिंग नेगल्स रूल EDD। अब इसके अंदर देखो जनवरी 20 उसका एंडिंग डेट दिया हुआ है, तो एंडिंग डेट से हमें कोई खास फर्क मतलब नहीं है, तो इसलिए हमें इसका कोई वो भी नहीं पड़ेगा। आंसर इसका भी कितना आएगा, वही 22 अक्टूबर, सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके अंदर क्या है, कैलकुलेट द EDD यूजिंग नेगल्स रूल इफ अ वुमेन्स फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड वाज फरवरी 11, 2018। 11 फरवरी 2018, कुछ नहीं करना, +7 -3, और ईयर के आंसर में हमें कोई ईयर नहीं दे रखा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 11 में आप तो 7 जोड़ दोगे सीधा सीधा, 11 में 7 जोड़े तो 18 बन गया, और 2 में से आप 3 माइनस करके भी निकाल लो, चाहे 2 में 9 जोड़ दो, 9 और 2 11 बन जाते हैं सीधे सीधे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 18 नवंबर। माइनस करके भी आप निकाल सकते हो, 14 में से 3 निकाल दो, 11 आ जाएगा, है ना, या फिर 12 में से 1 माइनस कर दो तो भी 11 आ जाएगा, तो नवंबर आंसर बन जाएगा। तो 18 नवंबर जिस आंसर में आपको दिख रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से मैंने आपको जितने इस टाइप के क्वेश्चन बनते थे वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं, फिर भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो वो हम आगे वाली वीडियोस के अंदर लेके आएंगे, जो आपका पूरा MCQ सेशन चलेगा उसके अंदर। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप कभी ये आंसर निकालते हो तो आप ऑनलाइन है ना अपने आंसर्स को चेक कर सकते हो, ये एक वेबसाइट है, इस पर जाकर के, या फिर आप गूगल पे लिख दो कि ड्यू डेट कैलकुलेटर, वहाँ पे अपना ईयर डालो, मंथ डालो, पूरा उसमें सारी चीज़ डाल दो और ये आंसर आपको निकाल के दे देगा। लीप ईयर, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज के, उसके अंदर सब ऑप्शन आता है भरने का, उसमें आप जैसे भी करोगे वो आंसर आपको दिखा देगा। डिफॉल्ट 28 डेज चलता है, बस इतना याद रखना है, और लीप ईयर का ध्यान रख लेना, 2016, 2008, 2012 ऐसा कुछ दिखता है, और फरवरी के अगर बाद का दिखता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर फरवरी के ही अंदर से आपको दिखा रहा है तब आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, इसको वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बन रही है हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।